हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों बात करेंगे हम बीपीएससी टीआरई 3.0 नई शिक्षक भर्ती को लेकर के। जो आपकी बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था 19 जुलाई से लगा करके 22 जुलाई के बीच, अब यहाँ पे जो मामला है वो धीरे धीरे फंसता नजर आ रहा है। जिस प्रकार से आपको पता है कि ओएमआर सीट, आंसर की और रिजल्ट को लेकर के बातें कही गई थी, वो भी बीपीएससी आयोग के द्वारा ही चीज़ें बताई गई थी कि आपके रिजल्ट, आंसर की है और जो ओएमआर सीट है वो जो है अपने तय समय पर जो है जारी की जाएगी। लेकिन लगातार तिथियों में परिवर्तन हो रहा है और इस वजह से जो है रिजल्ट और कट ऑफ पर काफ़ी ज़्यादा असर देखने को मिलेगा। अभी तो आप लोगों ने देखा कि टीआरई 3.0 का जो ओएमआर सीट जारी किया गया था, रिस्पॉन्स सीट जारी किया गया था, उसमें कई सारी गड़बड़ियाँ देखने को मिली थी, जिसकी वजह से बीपीएससी आयोग ने उसे ऑफिशियल साइट से हटा दिया। अब जाकर के यहाँ पे उन्होंने नोटिस जारी किया था कि उसे जब भी जारी किया जाएगा आपको सूचना दी जाएगी। तो यहाँ पे हम लोग बात करने वाले हैं कट ऑफ में जो आपके हैं, यानी कि जो बीपीएससी टीआरई 3.0 का री एग्जाम कराया गया था उसकी जो कट ऑफ है 3 से 4 नंबर कम, किसको फ़ायदा होगा इसके संबंध में बात करेंगे। क्योंकि जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि ओएमआर में गड़बड़ी मिल रही है, अब जो विवादित प्रश्न है क्या उसके आपको नंबर मिलेंगे या नहीं मिलेंगे इसके संबंध में बात करेंगे। और टीआरई 1 और टीआरई 2 बहाली रद्द, टीआरई 3 पर संकट, टीआरई 3 में अन्य राज्य होंगे बाहर, ध्यान दें, नया रोस्टर परिवर्तन, महिलाओं को मिलेगा लाभ। कई ऐसे महत्वपूर्ण अपडेट हैं जो बीपीएससी टीआरई 3.0 से जुड़ा हुआ है। चलिए एक बार देखते हैं और यहाँ पे रिजल्ट, आंसर की और जो आपकी ओएमआर सीट है उसको लेकर के क्या कुछ अपडेट है एक बार देख लेते हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे हैं कि नहीं दिख पा रही ओएमआर सीट को लेकर के यहाँ पे अपडेट जो आई थी आपकी, क्योंकि 14 अगस्त को आपका ओएमआर सीट, रिस्पॉन्स सीट जारी किया गया था। लेकिन तकनीकी समस्या के कारण अभ्यर्थियों को डैशबोर्ड पर जो है प्रदर्शित नहीं हो रही थी और आयोग ने कहा कि तकनीकी समस्या दूर होने के बाद जो है वेबसाइट पर सूचना दी जाएगी। तो देखिए बहुत सारे कैंडिडेट ने ओएमआर तो अपना जो है डाउनलोड कर ही लिया था, यानी कि ओएमआर सीट साथ ही साथ रिस्पॉन्स सीट जो है वो डाउनलोड कर ही लिया था। लेकिन डाउनलोड करने के साथ साथ आप लोगों ने देखा होगा कि ओएमआर में काफ़ी ज़्यादा गड़बड़ी देखने को मिल रही थी कि बहुत सारे कैंडिडेट ने प्रश्नों को सॉल्व नहीं किया था, फिर भी वो उनके आंसर्स जो है ओएमआर सीट में और रिस्पॉन्स सीट में लगे हुए थे और जो भी प्रश्नों को उन्होंने सॉल्व किया था उसके आंसर वहाँ पे नहीं लगे हुए थे। यानी कि एक बार यहाँ पे प्रदर्शित किया गया कि आपकी जो आंसर्स हैं आपने लगाए थे, ठीक है, वो चीज़ें शो नहीं कर रही थी और जिन्होंने यहाँ पे आंसर तो नहीं लगाए थे वो वहाँ पे शो कर रही थी। यानी कहीं ना कहीं उल्टा या सीधा अगर देखेंगे दोनों तरफ से चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि जो कैंडिडेट अपने ओएमआर सीट में छेड़छाड़ नहीं किए थे उसके ओएमआर सीट में जो है छेड़खानी की गई थी और जिस वजह से आयोग ने काफ़ी तुरंत जो है इसको फैसला लिया और ये 14 अगस्त को जो आपकी ओएमआर सीट जारी की गई थी उसे तकनीकी समस्या बता करके उसे वेबसाइट से हटा दिया गया। और अब इसके बारे में सूचना जो है आपको कुछ दिन में मिल जाएगी कि आपकी ओएमआर सीट कब तक जारी की जाएगी। वैसे आपको आंसर की के लिए बता दें कि 26 तारीख को बताया गया कि आपकी आंसर की वो 26 तारीख को आंसर की वो जारी कर दिया जाएगा और 21 तारीख को आपका ओएमआर सीट बताया गया है कि ओएमआर सीट यहाँ पे जारी कर दिया जाएगा। तो देखिए आपका आंसर की भी जरूरी है, साथ ही साथ आपकी ओएमआर सीट भी रहना जरूरी है, तभी तो हम मिलाएंगे। मान लीजिए आंसर की आ जाएगी तो ओएमआर सीट नहीं रहेगा तो कैसे पता चलेगा आपको कि आपके कितने नंबर आए हैं। तो ओएमआर सीट के साथ साथ आपके आंसर की भी रहना चाहिए, दोनों साथ में रहेगा तभी आप जब मिलाएंगे आपके तो आपको नंबर का पता चलेगा कि आपके कितने। अन्यथा वही चीज़ें हो जाएंगी कि आप मिलाएंगे कुछ और यहाँ पे आपका रिजल्ट में आएगा कुछ और, यानी कि कहीं ना कहीं आपको लगेगा कि हमने तो सही मिलाया था फिर भी हमारा गलत क्यों हो गया। तो इस वजह से दोनों चीज़ का रहना जरूरी है, यानी कि वो ओएमआर सीट भी आपका सामने रहना चाहिए और आपका आंसर की भी रहना चाहिए, यानी कि जो भी यहाँ पे प्रोविजनल आंसर की दिया जाएगा बीपीएससी आयोग के द्वारा वो आपके पास रहनी चाहिए। अब यहाँ पे देखिए जो आपत्ति के लिए टाइम दिया जाएगा, अगर मान लीजिए विवादित जो प्रश्न है आपके टीआरई 3 में, अगर वो आयोग आंसर को क्या मानता है और हम लोग क्या आंसर मानते हैं उस पर क्या जो है विवादित जो प्रश्न होंगे तो उस पर आप विवाद करेंगे, यानी कि उस पर आप जो है यहाँ पे आपत्ति करेंगे तो कहीं ना कहीं आपके जो है नंबर बढ़ेंगे, ठीक है, नंबर बढ़ेंगे तो कहीं ना कहीं किसी के नंबर कम होंगे। तो यही चीज़ें हैं, या तो ओएमआर सीट आने के बाद आपके जो है नंबर बढ़ जाते हैं या आंसर की आने के बाद नंबर जो है बढ़ जाते हैं या घट जाते हैं, दोनों में काफ़ी डिफरेंस देखने को मिलता है, ठीक है। यानी कि यहाँ पर भी आपके नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं, फिर यहाँ पे आंसर की आती है तो वहाँ पर भी आपके नंबर कम या ज़्यादा हो सकते हैं। मैक्सिमम जो है कम से कम लगभग 4 से 5 नंबर का अंतर जो है वो देखने को मिलता है, चाहे आपकी ओएमआर सीट हो चाहे आपकी आंसर की हो। देखिए ओएमआर सीट में तो ज़्यादा देखने को नहीं मिलता है, लेकिन जो आपकी आंसर की जारी की जाती है
उसमें जो विवादित प्रश्न होते हैं, ठीक है, जो हम लोग आंसर मान के पहले से बैठे रहते हैं कि हाँ यही आंसर होगा, और जब आयोग आंसर देता है तो कहीं ना कहीं उसमें काफ़ी डिफरेंट देखने को मिल जाता है। इस वजह से यहाँ पे 4 से 5 नंबर का अंतर देखने को मिलेगा। और आपको पता है कि एक एक नंबर सिलेक्शन के लिए एक एक नंबर काफ़ी मायने रखता है। तो कहीं ना कहीं 4 से अगर 5 नंबर यहाँ पे माइनस या प्लस होता है किसी कैंडिडेट का, तो उनके जो है कट ऑफ ऊपर नीचे वो हो सकता है। लेकिन एक चीज़ बीपीएससी आयोग की तरफ से डेट कंफर्म नहीं हो पा रही है कि आपकी आंसर की कब दी जाएगी। पहले बताया गया था कि आंसर की आपकी 18 को जारी की जाएगी, यानी कि 18 अगस्त को जो है आपके आंसर की जो 1 to 5 और 6 to 8 का, फिर 9 to 10 का और 11 to 12 का, सभी वर्गों का यानी कि चारों वर्गों का आपका आंसर की वो जारी कर दिया जाएगा। लेकिन फिर से एक नई नोटिस आई और बताया गया कि 26 तारीख को आपकी आंसर की वो जारी की जाएगी, 1 से लगा करके 12वीं तक के, ठीक है। तो कहीं ना कहीं अभी भी आयोग पूरी तरह से कंफर्म मतलब कि क्लियर नहीं कर पा रहा है कि वो कब तक मतलब जारी कर पाएंगे। ये एक संभावित तिथियां बताई जा रही हैं और इसमें भी जो है आपको परिवर्तन देखने को मिल सकता है। तो थोड़ा सा आपको इंतजार करना पड़ेगा इसके लिए। अगर यहाँ पे हम लोग कट ऑफ को लेकर के बात करें, जैसे हमने आपको बताया कि 3 से 4 नंबर 5 नंबर तक जो है कम या ज़्यादा, यानी कि किसी के नंबर कम हो सकते हैं, किसी के नंबर बढ़ सकते हैं। और आपको देखिए यहाँ पे अगर पीआरटी की बात करें, जैसे कि आपको यहाँ पे पीआरटी की सारी जो है डाटा जो हमने यहाँ पे पहले भी आपको बताया था कि जो आपकी परीक्षा हुई थी वो 20 तारीख को परीक्षा कराई गई थी। और यहाँ पे अगर वैकेंसी की बात करें तो यहाँ पे 28,026 पद थे टोटल, ठीक है, पीआरटी के लिए। तो वो एमआर में गड़बड़ी, ठीक है, फिर आंसर की में जो विवादित प्रश्न उसके लगभग 4 से 5 नंबर का अंतर आपको देखने को मिलेगा। और जो कुल आवेदन आप देख पा रहे होंगे कि 1,60,644 कैंडिडेट यहाँ पे आवेदन किए थे, जिसमें परीक्षा में उपस्थित कितना हुए थे 1,16,188। ये बीपीएससी आयोग के द्वारा जो डाटा दी गई है वो है, पूरा एग्जैक्ट डाटा है 1,16,188। और अगर कुल उपस्थिति की बात करें प्रतिशत में तो लगभग 72% यहाँ पे चीज़ें, यानी कि 72% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे आपकी एग्जाम में। एक सीट पर जो फाइट कितनी थी, लगभग 4.14, ठीक है, यानी कि लगभग 4 कैंडिडेट एक सीट पर यहाँ पे फाइट कर रहे थे। अगर हम टोटल उपस्थिति की बात करें, जैसे आपको पता है कि 87,774 जो पद थे आपके टोटल, उसमें जो है 5,96,996 ये आपके आवेदन आए हुए थे। और उपस्थिति आप देख पा रहे हैं यहाँ पे हमने मेंशन करके रखा है कि 4,69,397, यानी कि 78 लगभग 80 के आसपास आप समझिए कि यहाँ पे उपस्थिति थी आपकी परीक्षा में, ठीक है। तो इससे ये चीज़ें पता चलती हैं कि आपकी उपस्थिति कितनी थी, क्योंकि यही चीज़ें आपको कट ऑफ में असर करेगा। अगर यहाँ पे 72% उपस्थिति है तो जाहिर सी बात है यहाँ पे कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी अगर इस हिसाब से देखेंगे तो। और सभी वर्गों में इसी प्रकार से देखने को मिलेगा, चाहे वो 6 to 8 का हो, चाहे 9 to 10 का हो, या 11 to 12 का हो, सभी वर्गों में इस प्रकार से चीज़ें देखने को मिलेंगे। आपको याद होगा हमने आपको बताया भी था कि जो 6 to 8 की अगर बात करें, यहाँ पे 6 to 8 में जो था लगभग आपका 1,59,711 यहाँ पे जो है कुल जो यहाँ पे उपस्थिति थी, लगभग 75% कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित थे। तो आप समझ सकते हैं कि यहाँ पे 72% पीआरटी में, 6 to 8 में 75% कैंडिडेट उपस्थित थे। तो एक सीट पे लगभग 8 कैंडिडेट यहाँ पे फाइट कर रहे थे 6 to 8 में, ठीक है, यानी कि 75% कैंडिडेट उपस्थित थे। तो यहाँ पर अगर सीटों की बात करें तो लगभग 19,645 के आसपास आपकी सीटें हैं, वो भी 6 to 8 में। तो यहाँ पे आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है, कट ऑफ ज़्यादा नहीं जाएगी, इतना मान के चलिए। लेकिन आप जो है जितने भी कैंडिडेट हैं लगातार ये चीज़ें कह रहे हैं कि जिस प्रकार से आयोग इतना जो है देरी कर रहा है, कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ जो है यहाँ पे गड़बड़ी हो रही है और कट ऑफ काफ़ी हाई जाने वाली है। जैसे टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से भी ज़्यादा कट ऑफ हाई जाएगी। देखिए टीआरई 1 की तो ठीक ठाक थी, लेकिन जो टीआरई 2.0 का था उसमें काफ़ी ज़्यादा आप देख ही रहे हैं कि लगातार जो टीआरई 1 और टीआरई 2.0 से कैंडिडेट जो है यहाँ पे पास किए हैं। और उसमें लगभग सीटेट को लेकर के जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं उनके द्वारा जो फर्जी शिक्षक के रूप में तौर पर निकल रहे हैं इस समय नोटिस के माध्यम से, वही सब जो है यहाँ पे कट ऑफ को ज़्यादा, उन्हीं लोगों की वजह से जो है कट ऑफ कहीं ना कहीं ज़्यादा हो गई थी। तो यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन अगर यहाँ पे पहले करा दिया जाता तो जो फर्जी शिक्षक जिनके डॉक्यूमेंट कंप्लीट नहीं थे या जो भी चीज़ें थी, कम से कम वो कैंडिडेट बाहर होते और जो योग्य कैंडिडेट है पूरी तरह से योग्य हैं उनको यहाँ पे रखा जाता। यही मांग भी चल रही थी। और इसके लिए देखिए एक मांग चल रही थी कि आपकी एक सीट पर एक रिजल्ट जारी किया जाए, यानी कि 1 कैंडिडेट 1 रिजल्ट। साथ ही साथ यहाँ पे रिजल्ट से पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराया जाए, इसके लिए भी मांग चल रही थी। और एक चीज़ और भी है, अगर यहाँ पे देखिए जैसे आपको पता होगा कि जो नया रोस्टर है, ठीक है, यानी कि जो न्यू रोस्टर है आपका, वो भी यहाँ पे देने वाला है, यानी कि 65% पे आपकी जो सीटों का बंटवारा किया गया था सभी वर्गों में, सभी कैटेगरी में,
उसमें क्या है कि अब जो है 50% पे ये चीज़ें देखने को मिलेगी, क्योंकि ये अपडेट भी आई थी कि आपका जो 50% आरक्षण के इंतजार में बैठा है आयोग। ठीक है, अब ये शिक्षा विभाग की तरफ से क्या अपडेट आती है कि वो टीआरई 3 में क्या जो सीटों की संख्या है, यानी कि जो बैकलॉग सीटें हैं, क्या उसको ऐड किया जाएगा या टीआरई 4.0 की भर्ती में ऐड किया जाएगा, उसका भी लाभ मिलेगा। यहाँ पे जो भी कैंडिडेट होंगे, वो महिला कैंडिडेट की अगर बात करें, जो बिहार की महिला कैंडिडेट हैं, अगर सीटों की संख्या में बढ़ोतरी की जाती है तो जाहिर सी बात है आपकी कट ऑफ डाउन जाएगी। अगर यहाँ पे जो पीआरटी की आप देख पा रहे हैं कि लगभग 28,026 सीटें हैं, जिसमें 72,000 मतलब कि 72% ही कैंडिडेट यहाँ पे उपस्थित होते हैं परीक्षा में। ठीक है, और एक चीज़ यहाँ पे और चीज़ भी है कि जो टीआरई 3 में जो अन्य राज्य के कैंडिडेट थोड़ा सा ध्यान देंगे, जिसमें आप लोग को पता होगा कि यह स्टेट और सी टेट, ये वाला जो मैटर है, काफ़ी नोटिस जारी किया जा रहा है टीआरई 1 और टीआरई 2.0 को लेकर के। तो जो भी कैंडिडेट यहाँ पे टीआरई 3 में भी होंगे इस प्रकार से, जिनके सीटेड के मार्क्स को लेकर के सबसे ज़्यादा जो है महिला कैंडिडेट के लिए दिक्कत हो रही है, क्योंकि पुरुष जो कैंडिडेट हैं, मेल कैंडिडेट हैं, वो तो पता है उनको कि 90 नंबर चाहिए, लेकिन नोटिफिकेशन में जो 55% मार्क्स रखा गया है सीटेट में, वही कन्फ्यूजन है जो अदर स्टेट की महिला कैंडिडेट हैं उनको। उसी के आधार पे इन्होंने यानी कि 55% के आधार पे ही उन्होंने फॉर्म अप्लाई किया था, लेकिन अब जाकर के यहाँ पे चीज़ें क्लियर हो रही हैं कि यहाँ पे 60% मार्क्स चाहिए आपको सीटेट में। ठीक है, चाहे वो पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 का हो। तो इसमें जो सीटेट वाले महिला कैंडिडेट हैं, जो अदर स्टेट के कैंडिडेट हैं, उनके लिए कहीं ना कहीं एक तरह से दिक्कत है। अगर वो 50% के आधार पर उन्होंने 55% के आधार पर उन्होंने अगर यहाँ पे फॉर्म अप्लाई किया है तो ठीक है। बाकी जो पुरुष वर्ग हैं उनको तो पता ही है कि यहाँ पे 90% मतलब कि 90 नंबर चाहिए इनको 60%। ठीक है, ये चीज़ हो गई। अब यहाँ पे देखिए जो आपका नया रोस्टर है, उसमें जो नया रोस्टर जारी किया जाएगा, उसमें जो आपकी 4 कैटेगरी हैं, ईबीसी, बीसी, एससी, फिर एसटी। ठीक है, ये 4 कैटेगरी की जो आपके यहाँ पे रोस्टर में जो परिवर्तन किया जाएगा, इसमें सीटों की संख्या कम होगी, क्योंकि 50% के आधार पर सीटें बंटवारा की जाएंगी, और जो जनरल वाली सीटें होंगी वो सीटों की जो संख्या होंगी कहीं ना कहीं यहाँ पे बढ़ेंगी, यानी कि जो अन्य जो कैटेगरी वाली सीटें हैं वो वहाँ पे बढ़ोतरी की जाएगी। लेकिन यहाँ पे महिला का जो 50% आरक्षण है, वो महिलाओं को वहाँ पे लाभ मिलेगा उनके लिए। लेकिन हमने आपको जो बताया कि कट ऑफ में 3 से 4 नंबर या 5 नंबर तक कम होगा, आप लोगों ने देखा कि ओएमआर में भी आपके जो है नंबर कम या ज़्यादा हो रहे हैं। फिर जब आंसर की जारी की जाएगी तो उसमें भी लगभग 4 से 5 नंबर कम देखने को या ज़्यादा देखने को मिल सकता है। देखिए, हमने पहले भी बताया था कि 4 से 5 नंबर आपको अधिक यानी कि बढ़ भी सकता है, कम भी हो सकता है। ठीक है, तो ये आप दिमाग में अपने रख के रहिएगा। बाकी देखिए अपडेट अगर कोई मिलती है, बाकी आपका 21 तारीख को आपका आंसर की यहाँ पे ओएमआर सीट है, और 26 तारीख को आपका आंसर की देने की बात कही गई है। अब ये कितना जो है इस बात पर सही ये साबित होता है, ये आगे 1 से 2 दिन के अंदर जो है पता चल जाएगा।